नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक नया जो आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा 10 जून को जारी किया गया है उसके बारे में बताएंगे कि क्या आदेश दिया गया है, क्या जानकारी मांगी गई है। देखिए, यहाँ पर विषय हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेज सत्यापन के दौरान, जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनके जो सत्यापन हुआ था उसके दौरान जिनको भी टू बी एक्सेप्ट श्रेणी में रखे गए प्रकरणों का परीक्षण करने बाबत, देखिए तो जो एक्सेप्ट किए गए हैं टू बी एक्सेप्ट उनका परीक्षण करना है, इसलिए ये आदेश एक जारी किया गया है। टू बी एक्सेप्ट वाले जो प्रकरण हैं उनको देखना है, तो उससे संबंधित यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है आयुक्त मैडम जयश्री कियावत ने। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की प्रावधिक और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के सत्यापन अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान टू बी एक्सेप्ट की श्रेणी में रखे गए हैं उन प्रकरणों की नस्तियां अपने संभाग के जिलों से दिनांक 18/6/2021 तक प्राप्त की जावे तथा प्रत्येक जिले की नस्तियों का अभ्यर्थीवार संलग्न चेक लिस्ट अनुसार परीक्षण कर प्रत्येक अभ्यर्थी की नस्ती पर आपके द्वारा सत्यापित चेकलिस्ट लगाई जाकर जिलेवार एग्जाइन नस्तियां सूची सहित दिनांक 25/6/2021 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित किया जाए। संलग्न चेकलिस्ट, देखिए इसका पूरा सारांश ये है कि जिन लोगों के जो डॉक्यूमेंट सत्यापन के दौरान उनको एक्सेप्ट किया गया है उनको जो है संभाग स्तरीय जो है संभाग में जितने भी ज़िले आते हैं तो संभाग का जो कार्यालय है संभागीय कार्यालय वो 18/6/2021 तक प्राप्त करके उन ज़िलों से, और जो आपके एक्सेप्ट की जो श्रेणी है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन सब की एक और चेक लिस्ट करके हर अभ्यर्थी की प्रत्येक अभ्यर्थी की अलग अलग नस्ती करना है सत्यापित चेकलिस्ट, और उसकी जिलेवार जो एग्जाई है वो नस्ती करके उसकी सूची 25 जून 2021 तक जो लोक शिक्षण मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराना है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि करना क्या है। ये आदेश लोक शिक्षण से निकला है। चेकलिस्ट यहाँ पर दे रखी है, आपको दिख रहा है उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो ऊपर लिखा जाएगा अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी का नाम लिखना है। देखिए चेक लिस्ट किस तरह से बनाना है। अभ्यर्थी का नाम में देखिए चेक लिस्ट जिनका एक्सेप्ट हुआ है उन्हीं के लिए है ये। पहला, क्या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित हैं, तो यहाँ पे सिर्फ टिक लगाना है, अगर हैं तो राइट लगाना, नहीं है तो क्लोज। और यहाँ पे रिमार्क में अभी कुछ नहीं लिखना है, जिसमें कोई समस्या होगी उसी में हमको रिमार्क में कुछ ना कुछ लिखना है। ये हम नहीं लिखेंगे, मतलब जो संभागीय कार्यालय हैं वो बनाएंगे। दूसरा, क्या निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता आधारित है, क्या जो योग्यता रखी गई थी निर्धारित वह है इनके पास, पीजी है तो यस। क्या शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता की अनुसूची मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी की गई है, मतलब जो आपने पीजी और बीएड किया है वो शैक्षणिक संस्थान जो मान्यता प्राप्त है तो हाँ, इस तरह से उनको टिक लगाकर भेजना है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे है, क्या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई, जो विज्ञापन की जो तिथि थी उससे पहले वो शैक्षणिक योग्यता पूरी की गई है तो राइट। अगर किसी ने 2021 में पूरी की है या 2020 दिसंबर में पूरी की है तो उनके लिए यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा और रिमार्क आ जाएगा उन्होंने किस तारीख को की है। तो इस तरह से इनको बनाया जाएगा। पाँचवा, क्या निर्धारित आयु सीमा में है, आयु सीमा जो निर्धारित की गई थी वही आयु सीमा है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं है तो यस टिक। क्या आयु छूट आरक्षण से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, अगर आप आयु सीमा में छूट चाहते तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, और अगर आप आरक्षण चाहते हो तो सक्षम जो अधिकारी उससे बना हुआ प्रमाण पत्र संलग्न है, यदि है तो ठीक रहेगा। सातवां, क्या स्नातकोत्तर उपाधि उसी विषय में धारित जिसमें चयन हुआ है। स्नातकोत्तर जो आपने किया है वो एमए जिस भी विषय से हैं आपका, या एमएससी एमकॉम जो भी विषय है, क्या वही विषय से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है जिससे आपने फॉर्म भरा था। अगर यहाँ देखिए आप यहाँ पे स्पष्ट लिखा है सह विषय मान्य नहीं है, मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो सह विषय अलाइड है उनको मान्य नहीं किया जाएगा। आठवां, क्या एक ही सत्र में 2 डिग्री धारित है, तो यहाँ पे जो 2 डिग्री धारित है उनका गुणा कर देंगे
नहीं है, मतलब धारित नहीं की है तो क्रॉस कर देंगे, और अगर उसने धारित की है तो राइट लगाएंगे और यहाँ पे राइट का कारण लिखेंगे कौन कौन सी डिग्री उसने एक साथ की है। 9वां क्या, अतिथि शिक्षक के अध्यापन के साथ डिग्री प्राप्त करने की स्थिति में संचालनालय के पत्र दिनांक 8/4/2021 की कंडिका 4(1) अथवा 4(2) का पालन हुआ है। मतलब जो किसी ने अतिथि शिक्षक का अध्यापन करते करते या अतिथि शिक्षक में कार्य कराते कराते उसने साथ में डिग्री अगर अर्जित की है तो उसमें जो संचालनालय का जो परिपत्र है 8 अप्रैल की, जो उसमें कंडिका नंबर 4(1) और 4(2) का पालन हुआ है कि नहीं है। अगर हुआ है तो राइट, नहीं हुआ है तो गलत कर देंगे और आगे रिमार्क में लिख देंगे। 10वां, अतिथि शिक्षक होने की स्थिति में क्या न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस का अनुभव धारित है। किसी ने मान लीजिए कि 5 साल का अनुभव लगा दिया या 4 साल का लगा दिया, 3 साल का लगा दिया, लेकिन उस जो अतिथि अनुभव है उसी दरमियान उसने कोई रेगुलर डिग्री की है तो यहाँ पे उतने साल कम हो जाएंगे, तो उसके फिर 200 दिन तो पूरे हो जाएंगे लेकिन 3 शैक्षणिक सत्र पूरे नहीं होंगे, तो यहाँ पे उसकी जानकारी देना है। ठीक है। और 11वां क्या, अभ्यर्थी की अभ्यर्थता उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु मान्य योग्य है। आपकी जो अभ्यर्थता है किसी भी दृष्टि सब दृष्टि से देखना है क्या वो माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु मान्य है। अगर आप इसमें से किसी भी एक को पूरा नहीं करते तो यहाँ पे वो लिख देंगे नहीं, और अगर आप पूरा करते हो तो हाँ लिख देंगे और विस्तृत जानकारी यहाँ पर पीछे दे देंगे। देखिए इसके बाद जो एग्जाई बना रहे हैं, जो आपका ये जो सत्यापन के लिए एग्जाई बना रहे हैं, लिस्ट चेक लिस्ट बना रहे हैं, वो हस्ताक्षर करेंगे अधिकारी, नाम और अपना मूल पद लिखेंगे, कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, और जिस भी संभाग से हैं वो उस संभाग का नाम लिखेंगे। तो यहाँ से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी का इसमें कोई रोल नहीं है, ये सीधे क्या रहेगा, संभाग से बनना है। संभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी जिले हैं उन सबकी एग्जाई जो है और चेकलिस्ट जो है वो संभागीय कार्यालय बनाएगा। तो ये जानकारी हमारे पास आई थी। और इसके बाद एक और बात सुना देते हैं कि एक और आदेश हमारे पास आया था, उसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो रिक्त पद हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के, उनकी जानकारी अपडेट की जा रही है, उनसे भी जानकारी मांगी थी ताकि जो ज्वाइनिंग के बाद किसी भी विद्यालय में ऐसा ना हो, ऐसी परिस्थिति ना बने कि पहले से उस विषय का वहाँ पर शिक्षक उपलब्ध हैं और आपकी भी ज्वाइनिंग वहाँ हो जाती है, आपको भी वहाँ पर उस स्कूल में आपको भी सिलेक्ट किया जाता है, तो फिर 2 टीचर एक स्कूल में कैसे होंगे। इसलिए जो सत्यापन से पहले, मतलब सत्यापन के बाद और ज्वाइनिंग से पहले जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी अपडेट करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों से मांगी गई है। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके जो शिक्षक साथी हैं उन सबको इसकी जानकारी पहुंच सके। और इस भर्ती से संबंधित हर एक पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।